और राजधानी रांची में पिछले कुछ महीनों से अपराधों का ग्राफ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। वहीं आम आदमी ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर अपराधियों को नियंत्रित कर, अपराध नियंत्रण कर पुलिस अपराधियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल पा रही। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। महीने में रांची शहर में 4 हत्याएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 9 हत्याएं। फरवरी में रांची शहर में 4 हत्या की वारदात तो ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हत्याएं। मार्च महीने में रांची शहर में 7 हत्याएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 7 हत्या। इसी तरह छिनतई और चोरी की घटनाओं में भी इजाफा दिख रहा है। राजधानी रांची में बढ़ रही आपराधिक वारदातों से आम आदमी भयभीत है। व्यापारी भी इसे लेकर डरे हुए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य सरकार की वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आम जनता तो किसी भी तरह से यहाँ सुरक्षित नहीं है और लास्ट हम कहते हैं कि 2-2.5 वर्षों से इस प्रकार अपराध का ग्राफ बढ़ा है ना कि लोग अब रात को शाम को निकलना भी बंद कर देगा। जिस तरह से लोग भयभीत है कि हमारे साथ क्या घटना घट जाएगा, यह कहना के लिए आदमी परेशान है कि भाई हमारे साथ तो कुछ घटना तो नहीं घट जाएगा आगे रास्ता में, कोई छीन तो नहीं लेगा, कोई मार तो नहीं देगा, कोई लूट तो नहीं लेगा। और अपराधी का मनोबल बहुत ऊंचा हाई हो चुका है। छोटे छोटे अपराध अब नहीं हो रहे, अब बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। देखिए, अगर वरीय पदाधिकारी क्राइम कंट्रोल को लेकर निश्चित रूप से गंभीर है और नीचे अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो उन थाना अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं, बड़े अधिकारी तो मीटिंग कर लिए, आपको जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन अगर अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है तो कुछ संदेश देने के लिए ही सही नीचे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी होगी। कठोर कार्रवाई अब जब तक आप नहीं करेंगे तो ये रूटीन बैठक समझकर लोग उसमें शामिल भी होते रहेंगे और अपराधी अपने अंजाम तक पहुँचते भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों की गंभीरता को कि वरीय पदाधिकारी तो अपने स्तर से निर्देश दे रहे हैं, लेकिन नीचे में कहाँ कमियां हैं इसको भी देखने की आवश्यकता है। वहीं राजधानी रांची में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर आईजी एवी होमकर का कहना है कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपराधियों के ऊपर नकेल कसी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है और खासकर जेल के अंदर अपराधियों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि सरगना जेल में बंद होने के बावजूद आपराधिक घटनाओं को अपने गुर्गों से अंजाम दिला रहे हैं। साथ ही जेल से छूटने के बाद भी थाना स्तर से अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए, विगत दिनों में जो भी आपराधिक घटनाएं राजधानी में घटित हुई है उसको लेकर झारखंड पुलिस और झारखंड पुलिस मुख्यालय, झारखंड हमारे सभी जो एजेंसीज है वो काफ़ी गंभीर है और रांची एसएसपी के नेतृत्व में जो रांची पुलिस की टीम काम कर रही है उसके द्वारा जितने भी आपराधिक घटनाएं घटित हुई है उनमें से अधिकतर घटनाओं में तत्काल कार्रवाई करते हुए उन घटनाओं का उद्भेदन भी किया है और घटनाक्रम में अपराध में शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी अपराधी इन घटनाओं में शामिल थे उन्हें हम लोग जल्द से जल्द सजा दिलाए और उसके लिए जो आगे की कानूनी कार्रवाई है उसका निश्चित रूप से फॉलो बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। इन आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन के पश्चात उन केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पेशल टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों के मॉनिटरिंग में उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन डे बाय डे मॉनिटर किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द और कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। बहरहाल राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत जनता के सामने है। ऐसे में सरकार के साथ साथ पुलिस या सिस्टम पर भी सवालिया निशान है कि आखिर ये सिस्टम कब बदलेगा और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधी कब सलाखों के पीछे होंगे। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए मुर्शिद आलम की रिपोर्ट।